नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और करेंगे खबरों का शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ में इस वक्त की अहम खबर से। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में देश भर में आज कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। जिला से लेकर ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। दरअसल कोंडागांव में कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम धरना पर बैठे हुए हैं और शहर के अंबेडकर चौक पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी धरना दे रहे हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता गले में तख्ती लटकाकर और गांधी जी का भजन सुनते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। बिलासपुर के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं और धरने में मंत्री शिव डहरिया भी शामिल है। दरअसल सत्याग्रह में स्थानीय विधायक शैलेश पांडे सहित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए और रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय और मेयर एजाज ढेबर नेतृत्व कर रहे हैं इस धरने का और प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन तस्वीरें तीन अलग अलग शहरों से आपको हम दिखा रहे हैं। तीन अलग अलग जिले इस वक्त जहां पर प्रदर्शन जारी है। ऐसे ही प्रदर्शन पूरे देश में किए जा रहे हैं। यह प्रदर्शन है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उनकी 2 साल की सजा के बाद कोर्ट ने जो 2 साल की सजा का ऐलान किया उसके बाद से यह एक्शन लिया गया। फ्रंट फुट में ही काम करती है और हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे। अंग्रेजों को इस देश से मार के भगाया है तो हम लोग जो इस देश में आज़ादी के आंदोलन में कभी जो भाग नहीं लिए, जिन लोगों ने इस देश को बिगाड़ने का काम किया, जो अंग्रेजों का मुखबिरी किया करते थे, ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। तो गले में तख्ती लटकाकर विरोध जता रहे हैं और कई गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर विरोध किया जा रहा है सत्याग्रह का और सत्याग्रह किया जा रहा है। विरोध करते हुए सत्याग्रह करना अब ये दरअसल सिलसिलेवार तरीके से पूरे देश में शुरू हो चुका है। ये छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन भी चल रहा है जहां पर कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। गांधी जी के भजन वहां पर चल रहे हैं। गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए सत्याग्रह किया जा रहा है। विनोद कुशवाहा बिलासपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनोद, ये सत्याग्रह क्या, कितने लोग इकट्ठा हुए, क्या टाइमिंग्स रहेंगी इसकी और जो विरोध प्रदर्शन है कब तक चलने की संभावना है? देखिए, जहां तक प्रदर्शन की बात करूं तो 2 बजे तक ये प्रदर्शन जो है अभी किया गया है। पूरे जिला और ब्लॉक लेवल पर ये प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये प्रदर्शन की कर रही है कांग्रेस और सत्याग्रह में बैठी सत्याग्रह पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है वो मौजूद है। उसमें जिला, ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल और नगर मंडल लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले जो मंत्री शिव डहरिया है, नगरीय प्रशासन मंत्री, वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने जमकर जो है बीजेपी को हमला किया। बिल्कुल, बिलासपुर समेत और भी कई जिलों में इसी तरह से विनोद प्रदर्शन चल रहा है। वहां से भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो बिलासपुर में मंत्री भी धरने में शामिल हुए हैं। शिव डहरिया इस धरने में पहुंचे थे और साथ साथ एजाज ढेबर ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और देश के और कई अलग अलग जगहों से धरना प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल कांग्रेस इस पूरे विषय को लेकर अब लगातार ऐसे धरना सत्याग्रह कर प्रदर्शन करती रहेगी, ऐसा कहना है। प्लानिंग है, रणनीति बनाई गई है कांग्रेस के आला नेताओं द्वारा। फिलहाल जो स्थिति है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म किए जाने के बाद ये प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है और खासकर केंद्र सरकार के खिलाफ अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो षड्यंत्र की बात और कई गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि फैसला कोर्ट का है। नियम कोर्ट के फैसले के बाद और जिस तरह से काम करता है, जो उसके क्राइटेरिया है उसके आधार पर है। लेकिन आरोप कांग्रेस का यह है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा रचा गया है, जिसमें यहां कई नेताओं ने तो यहां तक कहा कि ये न्याय प्रणाली को, न्यायपालिका को भी प्रभावित करने वाले लोग हैं, स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग को भी प्रभावित करने वाले लोग हैं। इस तरह के भी आरोप लगाए गए। हालांकि बिलासपुर में जो प्रदर्शन हुआ उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगभग 2 से ढाई बजे तक यहां पर प्रदर्शन चलेगा।
कुछ समय के लिए ये प्रदर्शन, ये सत्याग्रह किया जा रहा है। कुछ समय के लिए यहां पर कार्यकर्ता बैठेंगे और उसके बाद उठ करके अपने घर चले जाएंगे। फिर वापस अगले दिन संभव है कि उसी जगह पर एकत्रित होंगे। गले में तख्तियां लटकाकर विरोध किया जा रहा है और राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का सत्याग्रह किया जा रहा है। हालांकि ये सत्याग्रह की जो अवधारणा है, जो गांधी जी ने इसको एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था, उसकी अवधारणा यह है कि जिस काम के लिए आप सत्याग्रह पर बैठे हैं, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक आप उठ नहीं सकते। हालांकि यहां पर टाइम और शिफ्ट में सत्याग्रह किया जा रहा है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? सत्याग्रह कब तक चलेगा? कितनी देर यह प्रदर्शन चलने वाला है? देखिए, ये बता दूं कि राहुल गांधी की जो संस्था निलंबित की गई है, उसको लेकर कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरे कांग्रेस के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनका प्रदर्शन 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चलेगा। और प्रदर्शन और विरोध का तरीका क्या है, ये हमारे पीसीसी अध्यक्ष साहब में मौजूद है। ये थोड़ा सा उन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या विरोध है और किस तरीके से वो ये कर रहे हैं। ये क्या है, आप लोग का विरोध का तरीका क्या है? सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार विपक्ष की आवाज़ को, माननीय राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाना चाहती है। इस देश के लगभग 10 लाख करोड़ रुपया आम जनता का पैसा अडानी की कंपनी में लगा है, शेयर मार्केट में लगा है, वो डूबने के कगार पर है। जो अडानी की जो सेल कंपनियां हैं, लगभग 20,000 करोड़ रुपया किसके पैसे हैं, हम पूछना चाहते हैं। जब माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष लोकसभा में अगर कोई बात कहते हैं, अडानी के बारे में बात कहते हैं, तो अडानी का क्या रिश्ता है मोदी जी के साथ? जो मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, खुद भी खा रहे हैं, अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं और अपने मित्रों को बचा भी रहे हैं। आज हम सत्य के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। 10 बजे से 5 बजे तक पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में हो रहा है। ये लड़ाई लंबी चलेगी। आने वाले दिनों में जेल भरो आंदोलन से लेकर हम सब करेंगे, मगर हम मोदी जी की सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। हमें भले जेल भेज दे मोदी सरकार, मगर हम सत्य के लिए लड़ेंगे। अच्छा भैया, इसका ये बताइए कि चुनाव में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से? देखिए, देश की जनता देख रही है। मोदी जी बड़े बड़े वादे कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ। आज चौकीदार देश की संपत्ति को किनको बेच रहा है। आज देख रहे हैं कि देश में आज चाय बेचते बेचते देश बेचने के कगार पर है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बैंक, LIC, भारत पेट्रोलियम, सभी संस्थाओं को बेच रहा है। आज कहीं ना कहीं आज हमें लगता है सत्याग्रह कितना प्रभाव लाएगा विवेक, ये भी देखने का विषय रहेगा। आप बात करते रहें, आगे हम आपसे अपडेट लेने के लिए जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर, रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। स्टील कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया प्रदेश के उद्योगपतियों को। उनका यह कहना है कि प्रदेश के उद्योगपतियों को कोल लिंकेज मिलना चाहिए, राज्य सरकार को इससे नुकसान हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में इन बातों को रखा और उनका यह कहना है कि कोल लिंकेज मिलना चाहिए उद्योगपतियों को और राज्य की सरकार के राजस्व पर जो नुकसान हो रहा है उसका भी जिक्र उन्होंने मंच से किया। स्टील कॉन्क्लेव में पहुंचे थे सीएम भूपेश बघेल। आज कॉन्क्लेव हुआ और जिसमें देश भर से करीब 800 डेलीगेट आए। 2 दिन तक के ये इनका सम्मेलन चला और विभिन्न विषयों पर इनकी चर्चा हुई है। मुख्य रूप से स्टील उद्योग में जो समस्याएं आ रही है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली, और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है वो कोयले की आपूर्ति, कोल लिंकेज का नहीं मिलना, और इसके कारण से उद्योगपतियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस मामले में मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कोल मिनिस्टर को पत्र लिखा है कि कोल लिंकेज हमारे उद्योगपतियों को दिया जाए ताकि उद्योग चलाने में आसानी हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रायपुर में बीजेपी के नेताओं ने सुनी और रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, विधायक रंजना साहू के साथ साथ बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना।
और गोधन न्याय योजना को एक और राष्ट्रीय अवार्ड मिला। दरअसल नई दिल्ली में ये CSI का ई-गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। दरअसल गोधन योजना का राज्य और प्रोजेक्ट कैटेगरी में चयन हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं और बधाई दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं देते हुए इसके लिए पूरे विभाग को बधाई दी है। गोधन योजना का राज्य और प्रोजेक्ट के लिए योगदान, उसकी सराहना की। और अनियमित कर्मचारियों का आज मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम है। दरअसल छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ इसका घेराव करेगा और कर्मचारी संगठन कर्मचारियों का डेटा मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और शिक्षकों को, परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति ठेका प्रथा बंद किए जाने की अनियमित कर्मचारियों की मांग है। माफ कीजिएगा, इस पूरे मामले में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और सारंगगढ़ से बड़ी खबर, सारंगगढ़ सराय पाली मार्ग बटाऊपाली में सड़क हादसे का मामला। दरअसल डंपर ने 5 बच्चों को कुचल दिया और 2 की यहां मौत हो गई। हादसे में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है और गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। कोतवाली थाना सारंगगढ़ का यह पूरा मामला। और 2 ट्रक्स में आमने सामने की टक्कर का मामला कवर्धा से सामने आया, जहां पर हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल ट्रक के केबिन के परखच्चे उड़ गए और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक यह हादसा रहा होगा। रायपुर जबलपुर बाईपास के पास यह टक्कर हुई थी। कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर। और कवर्धा जिले के वनांचल इलाके में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। दरअसल बोडला ब्लॉक के कबीर पथार प्राथमिक स्कूल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो ये बताने के लिए काफी है कि जिले में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। स्कूल में बच्चे मिड डे मील का खाना खुद बना रहे हैं। स्कूल से रसोइया गायब रहने के बाद बच्चे खुद ही यहां पर स्कूल में खाना बना रहे हैं और बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसके बाद एक और बड़ी बात यह है कि स्कूल से शिक्षक भी समय से पहले ही चले जाते हैं। बच्चों को देखने वाला स्कूल में कोई नहीं है। अब ऐसे में इन बच्चों के साथ स्कूल में कोई अनहोनी हो गई, भगवान ना करे कोई अनहोनी अगर हो गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अवसर सर नहीं आ रही से आते कि नहीं है सर? कबू कबू जी कि रोज आते? रोज आते, रोज आज इतनी आई से। तो आते जल्दी कैसे भाग गए? 1 बजे अवसर नहीं आए जी। का साग रांधे हो? आलू गोभी भाटा तई रांधे है? अच्छा, सब जन मिल के रांधे हो? रोज रांध था? और रंधैया कहाँ गए था? तो तुम रांधे हो? और मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, स्कूल में बच्चे खाना पका रहे हैं, भगवान ना करे कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है या फिर आंख मूंदे बैठे हैं ये लोग? बिल्कुल, इसमें जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। जिस तरह से ये तस्वीर कहने के लिए काफी है कि जिले के वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से आज का संचालन हो रहा है, जिम्मेदार कितनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, जो मध्याह्न भोजन है उसे भी बच्चे अपने हाथों से पका रहे हैं और इस दौरान किसी तरह से कोई हादसा भी हो सकता था। ये बड़ी लापरवाही जो है वो बरती गई है और इसमें जो हमने ग्रामीणों से बात की उनका साफ तौर पर कहना था कि शिक्षक समय पे आते नहीं है, जो आते भी हैं वो पहले निकल जाते हैं क्योंकि ये वनांचल क्षेत्र का मामला है, यहाँ काफी दूर है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो भी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचते हैं, तो जो शिक्षक हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं जाते हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि जो रसोईया है वो भी बच्चों पे जिम्मेदारी छोड़ के वो भी चला गया था। जिस तरह से बच्चे जो खाना बनाते नजर आ रहे हैं, अमूमन हर रोज इस तरह की स्थिति बनती है। रसोईया का अगर इच्छा रही तो वो मौके पे जो भोजन बना के देता, लेकिन इस तरह से बात करके वो चला गया था और जिस तरह बच्चे जो पकाते नजर आए, इस बीच कभी कोई हादसा हो सकता था, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और विभाग इसके लिए क्या जवाब देगा ये भी देखने वाली बात होगी। बढ़ते आगे और गरियाबंद के
आदमी का रहने वाला एक 5 साल का मासूम जयेश, जो कि एक दुर्लभ बीमारी बोन मैरो से ग्रसित है। जयेश पटेल, जिसके इलाज में मजदूर पिता का पिछले 5 साल में लाखों रुपया खर्च हो चुका है, साथ ही 50 बोतल खून भी उसे चढ़ाया जा चुका है। बच्चे की बीमारी की जानकारी मिलने के बाद जिला अस्पताल के चिरायु विभाग ने इसमें एक्शन लिया और बच्चे का ब्लड सैंपल, जिसकी जांच के लिए उसे भेजा गया। अबोध बच्चे को बीमारी से निजात दिलाने के लिए करीब 30 से 35 लाख रुपए लग सकते हैं। अब सैंपल रिपोर्ट आने पर प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही इसका इलाज बड़े अस्पताल में हो सकेगा। वहीं मासूम के परिजन अपने घर के इकलौते चिराग के ठीक होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार से कुछ मदद की उम्मीद कर रहे हैं। बढ़ते आगे, नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर। सीएम भूपेश बघेल जाएंगे राजनाथ गांव, कवर महोत्सव और किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए शामिल। कहा, प्रदेश के उद्योगपतियों को कोल लिंकेज मिलना चाहिए। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में जिला ब्लॉक स्तर पर सत्याग्रह। गोधन न्याय योजना को मिला एक और राष्ट्रीय अवार्ड। नई दिल्ली में मिला सीएसआई का ई गवर्नेंस अवार्ड। सारंगढ़ में डंपर ने 5 बच्चों को कुचला। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 3 की हालत गंभीर। बलरामपुर में चाची का हत्यारा आरोपी भतीजा गिरफ्तार। शराब के नशे में जमीन विवाद में गेड़ा से सिर पर किया था वार। बलरामपुर में पेंडारी गांव में हाथियों का उत्पात। हाथियों ने घरों पर हमला कर तोड़ा। धमतरी के हरफर पहुंचे 3 दंतैल हाथी। लगातार इलाके में रौंद रहे हैं धान की फसल। आसपास के 15 गांवों को वन विभाग ने अलर्ट किया। सूरजपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 की मौत, 1 घायल। अंबिकापुर रेफर, खेत में काम करते वक्त गिरी बिजली।